देखे कैसे मूर्छित भक्ति महारानी, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हुए थे। नारद जी बारंबार उनके पुत्रों को जगाने का प्रयास किए, किंतु वो जगे नहीं। नारद जी ठान लिए भैया कि यदि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर यदि मैं नहीं करता हूं तो भक्ति महारानी कह रही है विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। इसके लिए नारद जी परेशान हो गए। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी गुप्त रूप से उन्होंने कहा कि आपको संत महात्मा ही इनका उपाय बताएंगे। निकल पड़े बाबा, बद्रिका आश्रम में गए। वहां पे सनकादि मुनीश्वर मिले। उन्होंने कहा नारद जी आप इतना परेशान क्यों हैं? नारद जी बताए, समस्त घटनाओं को नारद जी बता दिए कि महाराज मैं इसी प्रकार से यहाँ पे आया था कि देखा कि कोई उपाय नहीं, तो मैंने सोचा तप बल रचई प्रपंचु विधाता। तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। इसलिए मैंने भी मन बना लिया है कि तप ही करूंगा और तप के ही प्रभाव से शेषनाग अपने शीश पे इस अपने फड़ पे इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसलिए महाराज मैं भी यही सोच रहा हूं। और इसी प्रकार से सनकादि मुनीश्वर कहते हैं महाराज आप चिंतित ना हो, भागवत की कथा कराइए जिससे ज्ञान वैराग्य की और भक्ति जी की दुख दूर हो जाएंगे। भागवत की कथा हुई। भक्ति महारानी ताता थैया नृत्य करते हुए प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय हो। जब भक्ति महारानी प्रकट हो गई तो वे कहने लगी महाराज मैं कहाँ रहूं? तो सभी देवताओं ने भी मान लिया कि भैया जो कोई नहीं कर सकता वो भागवत शास्त्र कर सकते हैं। सनकादि मुनीश्वर कहते देवी आप सदा सर्वदा अपने भक्तों के हृदय में निवास करिए। और तभी से भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। अब कहते हैं नारद जी कि महाराज ये भागवत कथा से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। तो सुनाते हैं कि